बंगाल में आज गैंग्स ऑफ मालदा पर एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने ओवैसी की पार्टी के नेता को उठा लिया। पीरजादा अब्बास की पार्टी के कैंडिडेट को भी दबोच लिया। इस वक्त एनआईए के 40 लोगों की टीम मालदा पहुंच चुकी है। मालदा कांड के हर वो वीडियोस को बारीकी से देखा जा रहा है और इन्हीं वीडियोस में एक वीडियो दीदी की मंत्री का भी है जो जांच के घेरे में है। अब तक 35 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 100 से ज्यादा लोगों की पुलिस को तलाश है। आरोपी नंबर 1, 2, 3 पकड़े जा चुके हैं। पुलिस अब मालदा कांड के असली स्क्रिप्ट राइटर को ढूंढ रही है। 6000 की भीड़ किसने जुटाई, किसने मुफक्किर को बुलाया और किसने शाहजहां को ऑर्डर दिया, टीएमसी की मंत्री किसके कहने पर आई हैं, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट से समझ आएगा। मुफक्किर उल इस्लाम आरोपी नंबर 1, मालदा विवाद का मास्टरमाइंड, एआईएमआईएम का नेता, बेंगलुरु भाग रहा था, बागडोगरा एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया। मौलाना शाहजहां कादरी आरोपी नंबर 2, भीड़ ने 7 जजेस को 8 घंटे तक बंधक इसी के कहने पर बनाए रखा। ये मोथाबाड़ी से पकड़ा गया है। ये आईएसएफ का कैंडिडेट भी है। ये भी हत्थे चढ़ गया है। भीड़ को भड़काने की तीसरी किरदार हैं टीएमसी नेता और मंत्री सबीना यास्मीन। इन पर भी भड़काने का आरोप है। पुलिस की जांच की रडार पर है। इकरामुल बागनी ये आरोपी नंबर 4 है। इस पर भी आरोप है इसने कालिया चक में लोगों को भड़काया। मास्टरमाइंड मुफक्किर उल इस्लाम के साथ भाग रहा था। पुलिस ने बागडोगरा से इसे भी दबोच लिया है। आरोपी नंबर 5 तसीरुल एस के 30 साल का है। आरोपी नंबर 6 मोहम्मद सनाउल एस के 42 साल का है। आरोपी नंबर 7 मोहम्मद हाजिकुल जिसकी उम्र 30 साल की है। आरोपी नंबर 8 ये मोहम्मद नूर हुसैन है जिसकी उम्र सिर्फ 26 साल है। ये भी सभी लोगों को बुला रहा था और भड़का रहा था। आरोपी नंबर 9 मोहम्मद रबी उल हक जिसकी उम्र 31 साल है। आरोपी नंबर 10 शाहिद अनवर 27 साल का है। आरोपी नंबर 11 रुबेल अख्तर 32 साल का है। ये सब प्रोटेस्ट के दौरान बवाल करने में शामिल थे। आरोपी नंबर 12 ताजमुल हक 29 साल का है। आरोपी नंबर 13 शाहिद अनवर सिर्फ 27 साल का है। आरोपी नंबर 14 ताजमुल हक 29 साल का है। आरोपी नंबर 15 जहांगीर आलम 32 साल का है। आरोपी नंबर 16 मौलाना जन्नतुल फिरदौस जिसकी उम्र 36 साल की है। आरोपी नंबर 17 मोहम्मद अशरफी 21 साल का है। आरोपी नंबर 18 गुलाम हामिद अशरफी 28 साल का है। आरोपी नंबर 19 नूर आलम 35 साल का है। आरोपी नंबर 20 मोहम्मद नजरुल हक 31 साल का है। आरोपी नंबर 21 नयम हक 27 साल का है। आरोपी नंबर 22 मोहम्मद अबू सुफियान 54 साल का है। आरोपी नंबर 23 कशिमुद्दीन एस के जिसकी उम्र 60 साल की है। गैंग्स ऑफ मालदा के करीब 35 लोगों को पुलिस ने उठा लिया है और 100 से ज्यादा लोगों की पुलिस को तलाश है। ये वो लोग हैं जिन पर एसआईआर के नाम पर लोगों को उकसाने का आरोप है, जिन्होंने 7 जुडिशियल ऑब्जर्वर्स को घंटों तक वीडियो ऑफिस में बंधक बनाए रखा। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस जब इन अफसरों को बचाकर ले जा रही थी तो इनकी गाड़ियों पर पत्थर और बांस बल्लियों से हमला कर दिया। जिसमें सबसे ज्यादा फिक्र में डालने वाली बात यह है, ये सब एसआईआर में नाम न होने की वजह से बेहद गुस्से में थे। और सबसे ज्यादा फिक्र में डालने वाली बात यह है कि चश्मदीदों की माने तो ये सभी ऑब्जर्वर्स को जान से मार देना चाहते थे। बहुत आदमी प्राय 4-5 हजार लोग एकत्रित हुआ था उस दिन। होने के बाद बहुत दिन चलने के बाद, रात होने के बाद जो ऑफिसर थे अंदर, वो खाना पीना सब बंद था। उसका डर में एक स्टाफ भागने की कोशिश किया था, उसको भी घेरा था, वो नहीं भाग पाया है। बहुत डरा हुआ था वो। उसके बाद ऊंचा अधिकारी आया था। आने के बाद उसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद वो जा रहा था, उसको गाड़ी अटक करने का कोशिश कर रहा था। कोशिश करते हुए एक जो बांस में बम्बू लगाया था, वो बम्बू तोड़ के वो निकल गया है। उसमें 2-3 आदमी जख्म हुआ है। होने के बाद वो बहुत डरा हुआ था। अच्छा, जज लोग
जज लोग। मोथाबाड़ी में 1 अप्रैल को कालियाचक वीडियो ऑफिस के बाहर करीब 6000 लोग इकट्ठा हो गए थे, जिनका नाम SIR की लिस्ट में नहीं था। इलाके के लोगों का कहना है कि ये ज्यादातर बांग्लादेशी मुसलमान हैं। मोथाबाड़ी विधानसभा में 2,08,844 वोटर हैं, जिसमें 60% मुसलमान वोटर हैं और 40% हिंदू। करीब 80,000 मुस्लिम वोटर्स का नाम SIR लिस्ट से गायब है और पूरे मालदा जिले के 20 लाख वोटर्स में से 8,20,000 वोटर लिस्ट अंडर एज एजुकेशन है। इसी मामले के निपटारे के लिए जुडिशियल टीम मोथाबाड़ी आई थी, लेकिन इन्होंने कागज देने के बजाय बंधक बना लिया। और अब सुप्रीम कोर्ट के हंटर के बाद जब इनकी धरपकड़ हो रही है तो इनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, घर छोड़कर भाग रहे हैं। हम नहीं थे, दूसरे को पकड़ने गया था और हम पेशाब करने निकला तो हमको पकड़ के लेके आ गया। नहीं, कुछ राजनीति पार्टी नहीं। हमारा चौरंगी में मेरा दुकान है, मैं चिकन बेचता हूँ। चिकन बेचता हूँ, मैं पेशाब करने निकाला था, दूसरे को पकड़ने गया था और हमको भी पकड़ के लेके आ गया। हम एक स्कूल टीचर है, हमारे जो वोट डिलीट हुआ तो हम SDF सर जो है यहाँ पे IPS ऑफिसर और BDO साहब आधिकारिक, हमारे पास फोन नंबर था, हम फोन करके आया जो किस जिला से वोट काटा हमारा, तो ऑर्डर दीजिए थोड़ा, मेरे को ऑर्डर नहीं दिया। लेकिन सवाल है कि इन सब में हिम्मत आई कहां से? किसने प्लान किया? किसने इतनी बड़ी साजिश रची? जांच में जो बात सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि गैंग्स ऑफ मालदा के आरोपी बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे। ईद के पहले ही बड़ा प्रोटेस्ट करने की प्लानिंग थी, लेकिन ईद की वजह से प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा दिया। पूरी प्लानिंग के साथ विधानसभा चुनाव को चुना गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जा सके। मोबाइल फोन से व्हाट्सएप करके लोगों को बुलाया गया। जिन नेताओं का मुसलमानों पर बड़ा प्रभाव है, उन लोगों ने इन लोगों को बुलाया। कांग्रेस, TMC, ISF, AIMIM और CPM के नेताओं ने सबको 7 जजों का विरोध करने के लिए इकट्ठा किया। गैंग्स ऑफ मालदा की कैसी खतरनाक प्लानिंग थी? मुसलमान बोलने से ही कतरा रहे हैं। ज्यादातर मुसलमान घरों को छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन पूरे वारदात की कहानी मोथाबाड़ी में रहने वाले हिंदुओं ने बयान की है, जो बवाल बढ़ने के बाद घरों में कैद हो गए थे। हम लोग का तो देख के लग रहा था पार्टी सही है, सब TMC कांग्रेस का आदमी थे, TMC यही दोनों थे। मीम पार्टी था। पार्टी से जुड़ा हुआ लोग? हम लोग का तो जो देख के समझ में आया पार्टी का ही लोग था। मैंने दंगा लगाना चाह रहे हैं इधर। हम लोग का इधर हिंदू के परिमात्रा कम है, मुस्लिम ज्यादा है, सब उन लोग दंगा लगाने का सोच रहे थे। केंद्र बनी नहीं होता तो बहुत कुछ हो जाता हम लोग का मोथाबाड़ी में। गौड़ चौधरी। क्या लगता है, मतलब बहुत कुछ हो जाता, मतलब क्या होता है हिंदुओं को? अरे हिंदुओं को बहुत बम बंदूक सब लेकर आए थे। हम लोग देखे हैं किंतु फायर नहीं किया। कौन लोग थे ये सब मुस्लिम भी थे और TMC के आदमी भी थे, TMC कांग्रेस। कालियाचक में भीड़ ऐसे ही नहीं आई। कालियाचक में लोग ऐसे ही नहीं पहुंचे। कांग्रेस, TMC, CPM, ISF और AIMIM सबके लोकल नेताओं ने इन लोगों को बवाल खड़ा करने के लिए इकट्ठा किया, जिसमें सबसे बड़ा मास्टरमाइंड ओवैसी भाईजान की पार्टी का नेता मुफक्किर उल इस्लाम है, जिसने माइक संभालते ही जहर उगलना शुरू किया। कार की बोनट पर चढ़कर लोगों को भड़काना शुरू किया। कैसे इसने जजों को बंधक बनाने के लिए आग लगाई, वो सुनिए। PIB CID क्या चित्र भाई कोया ना आईबी আমরা তারিখ সুধার কে ঝাড়ে আমাদের তারিখ সুধে ঝাল আছে না গাছে দে চল যা
বংশধর আমরা হযরত আলীর বংশধর আমাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নাই। मुफक्किर उल इस्लाम पिछली बार यानी 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में उत्तरी दिनाजपुर की इटाहार सीट से AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ चुका है। उस वक्त मुफक्किर उल सिर्फ 831 ही वोट पाया था। AIMIM ने उत्तर जोन का प्रभार भी मुफक्किर उल को दिया और जब ये इटाहार में बुरी तरह से हार गया तो उसने अपनी सियासी हैसियत बनानी शुरू कर दी और उसे मौका कालिया चक में मिल गया जब SIR के लिए ऑब्जर्वर्स को आना था। गैंग्स ऑफ मालदा का ये मास्टरमाइंड ऐसे ही नहीं बना। उत्तर दिनाजपुर का रहने वाला मुफक्किर उल पेशे से वकील है। सोशल मीडिया पर इसके करीब 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। CAA, NRC और SIR के मुद्दे पर ये जहरीले बयान देता रहा है जिसकी वजह से मुसलमान इसके साथ जुड़ते गए। अपनी फैन फॉलोइंग का फायदा इसने कालिया चक में उठाने की कोशिश की, लेकिन इसका रोल सामने आने के बाद मुफक्किर उल इस्लाम को पुलिस ने बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। SIR এর নাম করে যে সমস্ত মুসলিম মানুষদের ডিভোটার করে দিয়েছে বা ডিলিট করেছে, যাদের নাম হয়নি, তাদের আন্দোলনে সহযোগিতা করতে গিয়ে, যদিও ওই আন্দোলনটা আমি করিনি, আমি কলকাতা থেকে আলিপুরদুয়ার যাচ্ছিলাম, ওই আন্দোলনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেখানে বক্তব্য দেওয়ার কারণে আমার জন্য কোনো জজ সাহেব অ্যারেস্টও ছিল না আর আটকও ছিল না। আমি ন্যাশনাল দিয়ে আসছিলাম আর ঘটনা ঘটেছে মোথাবাড়িতে, তার জন্য অ্যারেস্ট হলাম আর কি। বাগডোগরা এয়ারপোর্টে মামলার কাজে যাচ্ছিলাম ওইখান থেকে। এখন বাগডোগরা থেকে বাগডোগরা থানায় যাব, থানা থেকে তারপরে হয়তো মালদা বা বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাবে। মানে বেশ কিছু দিনের জন্য আপনাদের কাছ থেকে চলে গেলাম। ভালো থাকুন আপনারা সকলেই। আর এই যে ভোট, নিশ্চয় নিজের নাম উঠাতে যা যা করা প্রয়োজন তা করতে হবে। ভালো থাকুন আপনারা সকলেই। पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुफक्किर उल इस्लाम के साथ उसके साथी इकरामुल बागनी को भी अरेस्ट किया है, जो उसके साथ भाग रहा था। बागनी पर भी लोगों को प्रोटेस्ट के लिए बुलाने और भड़काने का आरोप है। ओवैसी बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुफक्किर उल इस्लाम की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम वोट की लड़ाई और कड़ी हो गई है। हालांकि अब ओवैसी की पार्टी AIMIM मुफक्किर उल से अपना पल्ला झाड़ने में लगी है। मुफक्किर इस्लाम साहब के बारे में जो बताया जाए कि MIM से जुड़े हुए थे, MIM के नेता थे, MIM कैंडिडेट है। 2021 में मुफक्किर इस्लाम साहब जिनको अरेस्ट किया मालदा के मामले में, वो हमारी पार्टी के इलेक्शन में नॉमिनेशन कैंडिडेट थे MLA के, असेंबली के। अभी हमारी पार्टी में वो एक्टिव नहीं है, उनका वो पब्लिक फिगर है। आप देखिए 3 मिलियन फॉलोअर है उनको वो लोग बुलाते हैं, वो जाते हैं उनके पास मिलने, उनसे बात हो, अपने प्रोटेस्ट में एहतजाज में हर जगह शामिल रहते हैं। तो वो एज अ पार्टी मेरे वर्कर नहीं गए और ना मेरे पार्टी का वो झंडा वहाँ था, ना वो इजाजत ले मुझसे गए। तो ये नैरेटिव नहीं बना जाए कि वो मेरी पार्टी के थे, हमारी पार्टी ने उकसाया, हमारी पार्टी लोगों ने। MIM का कोई भी कानून को अपने हाथ में ले, MIM उससे समर्थन नहीं करती है।